स्टूडेंट नमस्कार, कैसे हैं आप सभी बच्चों। हमारी एग्रीकल्चर की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज़ जो चल रही है उसको आगे सेकंड पार्ट देखते हैं अपन लोग। तो बच्चों जैसे कि देखो, जेंथ्रो टूल की बात कर लेते हैं। तो जेंथ्रो टूल 1674 से 1741 में इनने हॉर्स होइंग हस्बेंड्री नामक पुस्तक लिखी थी इनने। हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, ये याद रखेंगे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई जगह देखने मिलेगा आपको। वीट तथा जीरो टिलेज शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी वो किसने किया था? वो उत्पत्ति किया था जेंथ्रो टूल ने किया था। किसने किया था? जेंथ्रो टूल ने किया था, है ना। ये दो चीज़ें बहुत मोस्ट आईएमपी चीज़ें हैं इनकी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। 1901 से 1905 ईस्वी के दौरान भारत में 6 कृषि कॉलेज, एक पूना में, कानपुर में, साबोर, नागपुर, लियालपुर अभी पाकिस्तान में है जो एग्रीकल्चर के, ठीक है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की पढ़ाई सर्वप्रथम बिहार के साबोर में शुरू हुई थी। कहाँ शुरू हुई थी? एक्सटेंशन की पढ़ाई बिहार के साबोर में शुरू हुई थी। ये चीज़ें थोड़ी ऐसे फैक्ट हैं जो बहुत मोस्ट आईएमपी है ना, याद रखने वाले बच्चों। अब आगे हम देखते हैं, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई और कब हुई? तो ये मोस्ट आईएमपी है, इसको याद रखना है। छोटे छोटे जो पीएटी जैसे एग्ज़ामों में ये पूछा जा सकता है। तो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी और उत्तराखंड के पंतनगर में की गई थी, है ना। 1960 में उत्तराखंड के पंतनगर में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। पूछ लेता है आपको स्थान पूछ सकता है या फिर आपको सन पूछ सकता है। अब आगे हम पढ़ते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं अपन, डीम्ड यूनिवर्सिटी का इनको दर्जा मिल चुका है और कितनी है ना। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी IARI, इसके पहले मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको ये पढ़ाया था। NDRI और IVRI, ठीक है, तथा ICAR और CIFE तथा AAJ, ठीक है। इतनी यूनिवर्सिटियां हैं जिनको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल चुका है ना, ठीक है, याद रखेंगे आप। अब आगे देखते हैं, IRRI का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बोले तो अंतर्राष्ट्रीय, है ना, अंतर्राष्ट्रीय राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। मतलब अपने देश से बाहर अंतर्राष्ट्रीय चावल रिसर्च कहाँ पे है भाई? तो ये होगा भाई मनीला, फिलीपींस में है ना। अब ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि अगर आपको पूछ लिया कि अगर आप एमपी से हो तो एमपी में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो वो है बड़वानी। कहाँ है? बड़वानी। और यदि आपको पूछ लेगा कि भारत में कहाँ है, आपको पूछ सकता है। तो भारत में कहाँ है? तो वो है कटक उड़ीसा में, कटक उड़ीसा, ठीक है, कटक उड़ीसा में। और अगर आपको पूछ लेगा अंतर्राष्ट्रीय कहाँ है, तो फिलीपींस, ठीक है, मनीला, फिलीपींस। अब इसके बाद में आते हैं आगे, CIMMYT, इंटरनेशनल सेंटर फॉर मैज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट एट मैक्सिको। तो ये 1966 में, ये याद आप रखेंगे। अब आखिरी चीज़, बहुत सरल चीज़, भारत में हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन किस सन में आया? तो वो आया था 1965 से 1966 में, है ना। 1965-66 आप याद रखेंगे, ये मोस्ट आईएमपी आपके लिए हो सकता है। अब मैं आपको बहुत ही अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, चल खेती, स्थानांतरित खेती, शिफ्टिंग फार्मिंग या शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम खेती कहते हैं। तो ये स्थानांतरित खेती होती है जिनको अनेक अलग अलग नामों से अलग अलग जगह में जाना जाता है, पर आपको यहाँ पे याद रखना है चल खेती, स्थानांतरित खेती, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और झूम खेती भी इसको हम कह देते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपको मैं समझाना चाहूँगा कि कोई एक जंगल है, जंगल में क्या करते हैं ये लोग कि जंगल में किसी क्षेत्र को क्या करते हैं, जला करके, साफ करके, इसमें एक ही प्रकार की अपनी फसल बार बार लगाते हैं, ठीक है, बार बार लगाते हैं जब तक कि इस जंगल में, इस जगह में उसकी उर्वरा शक्ति ख़त्म ना हो जाए, है ना, तब तक वहाँ पे फसल लगाते हैं। एक निश्चित फसल
पकड़ लेते हैं, जैसे चावल पकड़ लिया तो चावल ही चावल लगाते जाएंगे, और उसके बाद में जैसी उर्वरता शक्ति ख़त्म हुई तो फिर वो यहाँ से स्थान चेंज कर लेंगे, फिर दूसरे जंगल में जंगल की कटाई करेंगे, जला करके फिर से यहाँ पे खेती करना स्टार्ट कर देंगे। इसी को बदल कर जगह बदल कर खेती करना और निश्चित एक ही फसल की खेती करना चल खेती, स्थानांतरित खेती, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झूमिंग खेती हम कह सकते हैं। पढ़ते हैं यहाँ पे, जंगल में की जाती है किसी क्षेत्र को जलाकर साफ करके कृषि करना, ठीक है, स्थानांतरित खेती कहलाता है। और ये पॉइंट ज़रूर याद रखना कि वर्ष दर वर्ष एक ही प्रकार की फसल उगाई जाती है। इसमें एक ही प्रकार की फसल, जैसे कि चावल उगा रहे हैं तो चावल ही उगाते चले जाएंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम, इससे मिट्टी की उपलब्धता में कमी आती है, फिर दूसरी जगह बदल देते हैं ना, जैसी उर्वरता शक्ति ख़त्म हुई तो जगह बदल देते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं फसल एक ही प्रकार की, जैसे कि चावल को लगा रहे हैं तो वही एक ज़मीन पर अपनी लगाते चलेंगे ये, जब तक ज़मीन ना बदले। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, निश्चित फसल अनिश्चित भूमि। अनिश्चित भूमि क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि बार बार भूमि स्थानांतरित होती है, स्थानांतरित करते हैं। इसे हम एक चीज़ और बोल सकते हैं, इसे लैंड रोटेशन भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है, स्थानांतरित खेती को। और इसके बाद में कुछ पॉइंट, इसमें भूक्षरण को बढ़ावा मिलता है, भूक्षरण ज़्यादा होगा अगर ऐसी खेती का आप करोगे तो। इसका प्रचलन कहाँ है ये सुन लीजिए, भारत में उत्तर पूर्वी राज्य जितने भी हैं वहाँ पे इसका प्रचलन देखा जाता है। मध्य प्रदेश, बिहार, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र और भारत के अन्य पठारी क्षेत्र में स्थानांतरित झूमिंग खेती आप देखते हैं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से मैंने आपको समझाया। अब इसके आगे एक चीज़ हम देख लेते हैं, सस्यवर्तन, क्रॉप रोटेशन, इसको हम बोल सकते हैं फसल चक्र। क्या बोल सकते हैं? फसल चक्र। फसल चक्र में बहुत सारे फायदे हैं, और फसल चक्र कैसे अपनाया जाता है और क्या होता है इसको थोड़ा समझेंगे। एक निश्चित भूमि पर एक निश्चित अवधि में फसलों की क्रमिक खेती या एक निश्चित क्रम में फसल तथा परती जमीन की खेती फसल चक्र कहलाती है। जैसे कि एक खेत है आपका, निश्चित जगह है, उस जगह में आप पहले चावल लगा दोगे, उसके बाद में फिर गेहूं लगा दोगे, फिर उसके बाद में बदल करके मूंग लगा दोगे। तो क्या होगा बच्चों, जैसे चावल लगाया फिर उसके बाद गेहूं लगा दिया, फिर उसके बाद मूंग लगा दिया। तो इसमें क्या होता है ना, एक ही फसल लगाने से उर्वरता शक्ति ख़त्म होती है, परंतु इसमें आप फसलों को बदल कर लगा रहे हैं तो इसमें उर्वरता शक्ति ज़मीन की बढ़ जाएगी, ठीक है, बढ़ते रहेगी, और अगली फसल को आप फ़ायदा ही मिलेगा, ठीक है। तो फसल चक्र से बहुत सारे फायदे हैं। फसल चक्र, भूमि निश्चित होती है पर फसल बदलते रहती है। फसल चक्र से मिट्टी की उर्वरता शक्ति बनी रहती है और उन्नतशील मिट्टी रहती है अपनी। फसल चक्र क्या करती है भाई, भूक्षरण को रोकती है, ठीक है, भूक्षरण को क्या करेगी, रोकेगी, क्योंकि फसल आपकी बदल कर आप लगाते हो। तो बहुत ही अच्छे से मैंने कुछ फैक्ट आपको बताया है बच्चों, जैसे कि ये पहला पेज आप देख पा रहे हो, इसके बाद ये सेकंड पेज आपको मैंने पढ़ाया, ठीक है। इस वीडियो को आप सेकंड बार फिर से रिपीट कीजिएगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक था ये। ऐसे ही टॉपिक आपको मिलते रहेंगे। एग्रीकल्चर के प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मैं ऐसे ही आपको फैक्ट प्रतिदिन देते जाऊँगा बच्चों, हर वीडियो को आप देखेंगे। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, जिससे कि मैं कृषि के ऐसे ही वीडियो आपके पास लाते रहूँगा, ठीक है बच्चों, धन्यवाद।